अच्छा, हमारे सॉफ्टवेयर में एक फ़ीचर है कि टैक्स इंक्लूडेड इन सेल रेट। ये फ़ीचर ये करता है कि अगर हमने ये सेटिंग ऑन की हो तो आइटम जब सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो भी सेल रेट रखा होता है वो फाइनल सेल रेट नहीं होता। वो टैक्स इंक्लूड करने के बाद का फाइनल सेल रेट होता है। तो यूज़र को जब आइटम सेलेक्ट करता है तो उसको सिर्फ सेल रेट डालना होता है। जैसे कि कुछ आइटम ब्रांडेड आइटम्स होती हैं जिनमें टैक्स शामिल करके रिटेल प्राइस बनाई जाती है, तो वहाँ पे इस फीचर का इस्तेमाल होता है। अब जैसे ये सेल मेरे पास खुली हुई है, यहाँ पे मैं अगर एक आइटम मैंने एंटर की हुई है, न्यू हेलमेट, इसकी मैंने प्राइस एंटर की हुई है 2000, तो ये मेरा सेल रेट है। तो इसमें मैंने सिलेक्शन कंपनी की सेटिंग यूँ है कि इसमें जो है वो टैक्स इंक्लूडेड है, तो इस वजह से ये अमाउंट फाइनल अमाउंट जो बनी है ना वो 2000 बनी है, जो कि मैंने सेल रेट एंटर किया था। अगर ये सेटिंग अनेबल ना हो तो फिर सेल रेट यहाँ पे आता है 2000, जबकि इस केस में सॉफ्टवेयर जो है वो 2000 फाइनल रेट बना देगा, यानी नेट अमाउंट बना देगा, और उसको रिवर्स कैलकुलेट करेगा उसमें टैक्स को, जितना भी टैक्स होगा। इस केस में, इस कंपनी के केस में हमने फिक्स टैक्स रखा हुआ है 18%। तो ये चेंजेबल भी है और फिक्स भी किया जा सकता है, डिफरेंट कंपनी सेटिंग्स हैं। अच्छा, इसमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि कुछ यूज़र्स की FBR के साथ इंटीग्रेशन भी होती है, तो उनको उनका टैक्स फिर यही टैक्स बनेगा जो कि 305 है, चाहे हमारे सॉफ्टवेयर में एंट्री हो और चाहे FBR में हो। इसमें एक और ऑप्शन आ जाता है कि कुछ लोग डिस्काउंट भी देते हैं। तो जब आप ये आइटम एंटर करेंगे तो इसमें अगर आप मज़ीद ओवरऑल इनवॉइस के ऊपर एक डिस्काउंट ऐड कर देते हैं 10%, तो उसने फिर आपको अमाउंट जो है वो 1800 बना दी, इसलिए कि डिस्काउंट लेस करने के बाद टैक्स ऐड होगा। तो ये रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज़ ये है कि फिर आपका अगर नेट अमाउंट 2000 ही रहे तो आपको जो टैक्स है बेसिकली वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, डिस्काउंट लेस किए बगैर टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो जब आपने डिस्काउंट ऐड किया तो इसने 180 जो है वो आपके रेट जो बना था उसमें से मज़ीद लेस कर दिए और फिर उसके ऊपर टैक्स लिया, क्योंकि प्राइस तो फिर चेंज हो गई, आपकी प्राइस वो नहीं रही। तो इस वजह से आपका टैक्स 18% बना, और जो कि 274 है, पहले ज़्यादा था, और अब अमाउंट आपकी फाइनल अमाउंट 1800 बन गई है, जबकि आपने 2000 ही लिखा था हेलमेट में। तो डिस्काउंट के बाद यूज़र के लिए 1800 का टैक्स बन गया है हेलमेट। तो इस तरह से रिवर्स टैक्स कैलकुलेशन होती है, और डिस्काउंट उसमें अगर इंक्लूड करें तो आपकी प्राइस रेट सॉफ्टवेयर जो है वो सेल रेट को लेस करता है, ना कि आपकी नेट अमाउंट को। नेट अमाउंट तो ऑफकोर्स लेस हो जाएगी, क्योंकि जब डिस्काउंट लेस होगा तो टैक्स भी कम बनेगा। एक तो डिस्काउंट कम हो गया, दूसरा टैक्स भी कम हो गया परसेंटेज की वजह से। तो ये फीचर यूँ काम करता है। और अगर आपको ये रिक्वायरमेंट हो कि आपकी आइटम्स जो हैं उनमें टैक्स इंक्लूडेड होता है तो ये फीचर आप ऑन करवा सकते हैं।